2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने से चूक नहीं रहे हैं और अब इस सियासी घमासान के बीच एक और मुद्दे ने गर्माहट बढ़ा दी है, जिसने अच्छे नेताओं का पसीना भी छुड़वा दिया। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दरअसल कल यूपी के मेरठ जिले में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस न केवल देश तोड़ने का काम किया है, वो कैसे? वो ऐसे कि साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में तमिलनाडु में स्थित टापू जिसका नाम कच्चातीवू है, उसे पड़ोसी देश श्रीलंका को उपहार के रूप में दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में इस दान की कीमत हमारे भारतीय तमिल मछुआरों को चुकानी पड़ रही है। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया, न केवल एक्स पोस्ट में बल्कि अपनी चुनावी रैली में भी मछुआरों की पीड़न की आलोचना की। और अब ये कच्चातीवू देश में वापस कैसे लिया जा सकता है और क्यों इंदिरा गांधी ने मछुआरों की पीड़ा को लांघकर इसे श्रीलंका को सौंप दिया। बढ़ती भारतीय मछुआरे की समस्या को देखकर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्वीप कच्चातीवू को लेकर एक आरटीआई को आवेदन दिया था, जिसका जवाब सामने आने से सियासी घमासान मच गया। जिसके बाद पीएम मोदी ने रविवार को किए अपने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। इन नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मेरठ रैली में भी पीएम मोदी कांग्रेस पर खूब भड़के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4-5 दशक पहले से ही कहती आ रही है कि टापू फालतू है, गैर जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस ने आजाद भारत और मां भारती का एक अंग काट कर अलग कर दिया है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री कांग्रेस से इतना खफा है? क्या है कच्चातीवू द्वीप का इतिहास? आइए जानते हैं। कच्चातीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के बीच बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में ये द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। जब अंग्रेजों के शासनकाल का था तब कच्चातीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। उस दौर में ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। आजादी के बाद समुद्र की सीमा को लेकर 1974 से 1976 के बीच समझौते किए गए थे। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई और फिर यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। उनका मानना था कि कच्चातीवू देश का कोई अहम हिस्सा नहीं है और इसीलिए समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चातीवू द्वीप सौंप दिया था। इन समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। शर्त ये रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। ये भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ने आ सकते हैं। इस समझौते ने मछुआरे की मुश्किलें बढ़ा दी। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव में कच्चातीवू द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। ये मामला साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चातीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते ने अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर समय समय पर सियासी घमासान होता रहा।
अभी फिलहाल वर्तमान में कच्चा तीवों की क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मछलियां खत्म हो गई है। भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए कच्चा तीवू द्वीप पहुंचते हैं। कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंका नौसेना हिरासत में ले चुकी है, जिसकी अक्सर खबरें भी देखने को मिलती रहती है। बता दें कि विपक्ष ने अभी इस मुद्दे में कुछ खास प्रतिक्रियाएं नहीं दी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर ये द्वीप बहस का विषय बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की मिट्टी कच्चा तीवू वापस भारत को मिलता है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। नमस्कार।